Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS CTET Paper 1 Pedagogy. Before we start, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. Today we'll be doing paradigm और criterion of assessment. Assessment किस किस आधार पे किया जाता है उसका हम लोग आज पढ़ेंगे. इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. फिर उसके बाद वाले वीडियो में आया था हमारा फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे पैराडाइम और क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, किस किस आधार पर असेसमेंट होता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. असेसमेंट ऑफ लर्निंग. द असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस whereby someone tries to describe and measures the quantity of knowledge, attitude or skills organized by another. तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे हम मेजर करते हैं. क्या मेजर करते हैं? कितना इनको ज्ञान मिला बच्चों को, कितना क्वांटिटी का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके एटीट्यूड किस तरीके का है, स्किल्स उन्होंने क्या क्या सीखा है स्कूल के अंदर. ये सब एक कंबाइंड तौर पे जो मेजर करते हैं ना, उससे कहेंगे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग. इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग टीचर्स directions is most important and the student has merged involvement in the design or execution of the assessment process in this situation. टीचर का डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर ही डायरेक्ट करेंगे ना किस आधार पे बच्चे को असेस करेंगे या मूल्यांकन करेंगे बोल के. एंड बच्चे का वहाँ टीचर के साथ मर्ज होके कितना हमने सीखा है टीचर से, कितना हमने टीचर ने हमें पढ़ाया है, वो सब जब वो एग्जामिनेशन फील्ड पे या कॉपी पे लिखेंगे तब पता चलेगा कि भाई बच्चे का लर्निंग कितना हुआ है बोल के. राइट, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. इन दिस असेसमेंट टीचर डिजाइन्स लर्निंग एंड कलेक्ट प्रूफ्स. टीचर ही डिजाइन करेगा ना इसके अंदर कि मतलब भाई क्वेश्चन पेपर किस तरीके का सेट करना है या हमें किस तरीके से क्लास में क्वेश्चंस बच्चे को पूछना है सो दैट हम जान पाए कि बच्चे का लर्निंग कितना हो रहा है. ये तो सारे टीचर डिजाइन करेंगे. एंड फिर वहां से वो लोग जो बच्चे आंसर करेंगे या एग्जामिनेशन में जो आंसर स्क्रिप्ट लिखेंगे बच्चे, उससे क्या करेंगे टीचर? प्रूफ कलेक्ट करेंगे कि बच्चे का असेसमेंट करेंगे या बच्चे का इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा किस कदर लर्निंग कर रहा है. ओके, अ टीचर ऑल्सो जजेस व्हाट हैज बीन लर्न बाय स्टूडेंट और व्हाट नॉट. मतलब इसी आधार पे टीचर क्या जज करेगा कि बच्चों में बच्चे कितना सीख गया है और कितना कुछ नहीं सीख पाया है. ये सब चीज भी कहाँ से मूल्यांकन कर पाएंगे हम लोग? ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के थ्रू से ही मूल्यांकन कर पाते हैं. ठीक है, नाउ असेसमेंट फॉर लर्निंग. The assessment for learning involves an increased level of student freedom, but not without teachers' instruction and cooperation. ये learning करने के लिए बच्चों को हम लोग freedom देते हैं कि आप सीखो, लेकिन टीचर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनके कोऑपरेशन के साथ बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं. ठीक है, द असेसमेंट फॉर लर्निंग इज समटाइम्स सीन एज हैविंग अ रिलेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट का जैसे ही है असेसमेंट फॉर लर्निंग. पहले क्लास में भी हम लोगों ने बोला था ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे ही है, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? आपका पीरियोडिकली या टाइम पे क्वार्टरली मंथली जो भी आप बच्चों से टेस्ट लेते हो या एग्जाम्स करवाते हो उससे आपका असेसमेंट मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं. वैसे ही असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब क्या है कि लर्निंग के लिए जो असेसमेंट किया जा रहा है या मूल्यांकन किया जा रहा है उसमें आपको पता चलेगा बच्चा कितना सीख रहा है. थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े गैप के बाद आप ये मूल्यांकन करते हो, इसीलिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा ही है. More emphasis laid towards giving useful advice to the student and less emphasis on giving marks and grading functions. मतलब इसमें क्या होता है ना कि आप बच्चे को फीडबैक देते हो, कोई भी एग्जाम लेते हो आप या कोई भी कुछ भी आप फील्ड में करवा रहे हो, तो इसमें कोई मार्क्स का इंपॉर्टेंस नहीं होता. ज़्यादा इंपॉर्टेंस मार्क्स पे नहीं दिया जाता. इंपॉर्टेंस किस चीज़ पे दिया जाता है? इंपॉर्टेंस ग्रेड के ऊपर दिया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना सीख चुका है और क्या क्या सीख रहा है. ये सब चीज़ का सारा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ठीक है, इन दिस असेसमेंट टीचर डिजाइंस लर्निंग एंड डिजाइंस इवैल्यूएशन प्रोसेस विथ फीडबैक टू द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट को फीडबैक देके कि भाई आपका यहाँ पे ये गलती हो रहा है, यहाँ पे आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से सीखना चाहिए, ये डिजाइन करके अलग तरीके से बच्चे को सिखा रहा है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग.
नाउ असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? द असेसमेंट मे बी मोर कनेक्टेड विथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ मोर इम्पोर्टेंस ऑन प्योर लर्निंग। मतलब ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट जैसे होता है कि आप डायग्नोस कर रहे हो कहाँ पे कितनी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है, ये आप डायग्नोस कर रहे हो और ये खुद के ऊपर तो कर ही रहे हो कि मेरी कितनी कहाँ क्या गलती, कहाँ मेरी समझ नहीं आ रही, ये सब खुद के ऊपर असेसमेंट, खुद का खुद ही मूल्यांकन कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, पीयर ग्रुप, उनका भी आप असेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, इट जनरेट्स चांसेस फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। खुद का तो करेंगे ही करेंगे मूल्यांकन, साथ ही साथ अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों का भी कर रहे हो आप। Students take increased responsibility in producing quality information about their learning of others। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेते हैं ना कि मतलब ये कुछ भी टॉपिक है उसमें आप समझे कुछ, तो आप सामने से अपने फ्रेंड्स को समझा रहे हो, या फिर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो सब आपके फ्रेंड्स आपको समझा रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं वो टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट टुगेदर लर्निंग असेसमेंट एंड लर्निंग प्रोग्रेस। तो टीचर और स्टूडेंट इसमें क्या होता है, साथ ही साथ मिलकर लर्निंग असेसमेंट कर रहे हैं, लर्निंग का मूल्यांकन कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, और लर्निंग कितनी प्रोग्रेस हो रही है ये भी देख रहे हैं, दोनों साथ ही साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या है, कौन से टूल्स से हम लोग लर्निंग कितना हो रहा है वो असेस कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे, और टेक्निक्स क्या क्या है वो सब देखते हैं। There are two main purposes of evaluation. The first is to provide developmental feedback to the learner, and secondly, it is to qualitative classify a learner on the basis of their learning outcome against a set of norms. तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है हमारा इवेल्युएशन करना, इसका मेन पर्पस क्या है, हम क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चों को, क्यों मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मेन रीजन भी तो होना चाहिए हमारे पास कि हम बच्चे को क्यों इवेल्युएट करें। तो यहाँ हमारे पास क्या बोला गया है, दे आर मेन टू पर्पसेस। फर्स्ट क्या है कि उनको फीडबैक देने के लिए, डेवलपमेंटल फीडबैक, उनका इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, कि उनकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक फीडबैक देना जरूरी होता है, इसीलिए इवेल्युएशन जरूरी है। एंड सेकेंडली, टू क्लासीफाई अ लर्नर, एक लर्नर या एक स्टूडेंट को क्लासीफाई करना कि कौन से लेवल में वो बच्चा आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग आउटकम। ठीक है, या तो वो क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा है, या एवरेज स्टूडेंट है, या थोड़ा वीक स्टूडेंट है, तो इस इवैल्यूएशन के हेल्प से ही हम बच्चे को ये कैटेगरीज में क्लासीफाई कर पाएंगे। इसीलिए इवैल्यूएशन जरूरी है, एक तो फीडबैक के लिए और एक क्लासीफाई करने के लिए कि बच्चा कौन से लेवल में, कौन से लेवल का बच्चा है बोल के। This too is the main purpose of evaluation. Now, multiple tools can be used for assessment. Assessment के लिए बहुत सारे tools हैं. Similarly, more than one assessment tool can be used in various assessment techniques. Assessment tool can be of two types, that is standardized and non-standardized. ठीक है, तो असेसमेंट टूल दो टाइप के होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब इसके बारे में देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स ऑफ असेसमेंट्स, these tools have the characteristics of objectivity, reliability, validity and quality of discerning between a higher performer. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक टूल क्या होता है, हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है टूल के अंदर कि हम बच्चों के बीच में हायर परफॉर्मर कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, क्वालिटी कैसा, वो हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिमिनेट तो नहीं बोलना चाहिए, इसको हम लोग एक क्लासीफाई कर सकते हैं हायर परफॉर्मर और थोड़ा लो परफॉर्मर, एवरेज परफॉर्मर के बीच में, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज आर, अब क्या है ये वैलिडिटीज, किस आधार पे हम लोग ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी टेक केयर ऑफ बैलेंस एंड पर्टेंसी। स्पीड इज अ फैक्टर इन सम टेस्ट। अब जैसे इसमें क्या बोला गया, डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी है, कोई कंस्ट्रक्ट, आपका आंसर कंस्ट्रक्शन कैसा है ना, कंटेंट आपने क्या किया है, कितना वैलिड है आपका, वो फैक्ट्स कितने हैं उसके अंदर, या कितना आपने ऐसे ही कुछ भी उठा के आंसर में डाल दिया है, बैलेंस है या नहीं है आपके आंसर स्क्रिप्ट में, ये सब चीज वैलिडिटी
और ये सब चीज भी आपका परफॉर्मेंस में देखा जाता है. एंड समटाइम्स क्या देखा जाता है परफॉर्मेंस में, स्पीड इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी मच नोटेड. मतलब ये मूल्यांकन करने के लिए स्पीड कभी कभार बहुत जरूरी होता है. जैसे किसी टेस्ट में होता है ना, स्पीड में इतने मिनट में ये आंसर करना है, या इतने घंटे का टेस्ट होता है हमारा, है ना, 1 आवर टेस्ट होता है, हाफ एन आवर टेस्ट होता है, 10 मिनट्स का एक मल्टीपल चॉइस का फटाफट करने वाला टेस्ट होता है. तो स्पीड का एक्यूरेसी आपका चेक होता है. बट नॉट अ कॉमन एलिमेंट इन ऑल टेस्ट. मतलब ये सब चीज हर टेस्ट के लिए कॉमन नहीं होता, कई बार ये सब चीज यूज होते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज लाइक इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, interests and study habits, inventories, attitude scales, etc. have those properties. तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इन्वेंटरीज है, बच्चे का इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट है, होते हैं. तो इन सब चीज़ों को भी हम इन्हीं स्टैंडर्डाइज टूल से ही क्या करते हैं, असेस करते हैं. ये नहीं कि खाली पढ़ने लिखने का ही एक असेसमेंट होता है, ऐसा नहीं है. हर फील्ड में हर एक चीज बच्चे का असेस होता है स्कूल के अंदर. ठीक है. नाउ व्हाट आर द नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स. एक तो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया और एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड. क्या है ये? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स आर टीचर मेड टेस्ट्स, rating scales, observations, schedules, interview schedules, questionnaires, optionaries, checklists, etc. Now, we will deal primarily with the tools of assessment set in the context of techniques. Some of the tools of techniques यहाँ नीचे दिया गया है, right? So, what are they? नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब टीचर जो बना के रखे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो उनको कन्वीनियंट लगा उन्होंने बनाया, है ना. रेट भी अपने हिसाब से दे दिया, बच्चे को मार्क्स भी कि किसी का अच्छा लगा आंसर तो हुआ मतलब फुल मार्क्स दे दिया, किसी का आंसर में कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा कम मार्क्स दे दिया. तो वो अपने हिसाब से जो बना देते हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. मगर स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं जो एक नॉर्म्स के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं. आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं. अगर स्पीड लेवल में आपका एग्जाम हो रहा है कि आपको 1 घंटा में एग्जाम खत्म करना है तो 1 घंटा में ही खत्म करना है आपको, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते. लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज ला सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मतलब क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, लिखवा के कर सकते हैं, इंटरव्यू बेसिस में कर सकते हैं बच्चों से, चेकलिस्ट के तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हैं. तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है टीचर मेड टेस्ट, बेसिकली उसको ये बोला जाएगा. ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स. पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, रेटिंग स्केल्स है, असाइनमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये सब आते हैं हमारे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स के अंदर. ठीक है. सो इसमें हम विस्तार से बात करते हैं. पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ एकेडमिक वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल प्रूफ assembled for the purpose of evaluating course work quality, learning progress, and academic achievement, and determining whether students have met learning standards or other academic requirements for courses, grade levels, etc. तो पोर्टफोलियो क्या है? एक कलेक्शन है. बेसिकली आप बोल दीजिए एक फोल्डर है बच्चे का, एक बच्चे का फोल्डर है जहाँ पे आप उसका एकेडमिक वर्क जो आपने उसमें क्लास में करवाया है या उसका होमवर्क करवाया है या जो भी आप उसको एजुकेशनल प्रूफ असेंबल करना बोलेंगे हम, जैसे कि टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है या उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गए, वो है ना, लर्निंग प्रोग्रेस, बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है क्लास के अंदर, ग्रोथ क्या हो रहा है उसका कोर्स क्वालिटी क्या है, उसका क्लास वर्क होमवर्क का क्वालिटी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है बच्चा. ये सब चीज आप एक फोल्डर के अंदर रिकॉर्ड करके रखोगे बच्चे का. हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो होगा, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो. ठीक है. एक रिकॉर्ड जो एक फोल्डर के अंदर बच्चे का रखेंगे जिसमें हर एक एक्टिविटी बच्चे का स्कूल के अंदर जो भी वो कर रहा है उसका रिकॉर्ड रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उस बच्चे का पोर्टफोलियो बोलेंगे. ठीक है. नाउ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मतलब होता है is an examination that is written like a short story. They are the explanation of occasions or events that are important to person perceiving. Anecdotal records are short, objectives and as correct as possible. अब एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होता है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब बच्चे के ऊपर एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करके स्टूडेंट का बिहेवियर, उसके स्किल्स, एटीट्यूड, है ना, उन सब के ऊपर एक स्टडी सोच लीजिए या एक रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है ना, उसे हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलेंगे. ठीक है. उससे क्या होता है? बच्चे का स्टूडेंट कितना लर्न कर रहा है और किस डायरेक्शन में बच्चे का इंटरेस्ट है, ये सब चीज इससे पता चलेगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड से. Another is observation. Third number is observation. In observation, information
It's about a child is collected in a natural setting in and outside the classroom with the help of observation. बच्चे का क्लासरूम में कैसा बिहेवियर है, वो कैसा कितना अटेंटिव है क्लास के अंदर, कितने किस तरीके से वो क्लास में पढ़ाई कर रहा है, या उसका क्लास वर्क का कैसा फॉर्मेट है, वो कर रहा है क्लास वर्क बढ़िया से, नहीं कर रहा, टीचर के साथ इंटरेक्शन कैसा है उसका, और क्लास के बाहर उसका क्या एटीट्यूड है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब चीज का एक ऑब्जर्व करके टीचर जब इसका नोट्स बना के रखेगी तो उस बच्चे के अंदर दैट कम्स इन द ऑब्जर्वेशनल दिस टूल. ठीक है, क्योंकि देख के टीचर उसका ऑब्जर्व करके उसका एक रिकॉर्ड बना रही है. देन कम्स चेकलिस्ट. Checklists usually offer a yes or no format in relation to students' illustration of a particular criteria. There is similar to light switch. The light is either on or off. They may be used in recording observation of an individual, a group or a whole class. Checklist मतलब क्या है, एक एक चेकलिस्ट बहुत सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, उसके अंदर चेक करो, राइट या रॉन्ग करो. अगर बच्चा सही है तो राइट, रॉन्ग अगर वरना उसका वो जो भी पार्ट उसको पूछा गया उसमें नहीं है तो रॉन्ग. जैसे कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहन के आ रहा है नहीं है, शूज पॉलिश है या नहीं है, यू कैन टेक फॉर एग्जाम्पल नेल्स उसके प्रॉपरली कट है या नहीं है, या हेयर्स उसके कट है या नहीं है. तो इस हिसाब से एक चेकलिस्ट बना के बच्चा अगर यस नो में मतलब रिलेशन होता है, यस और नो का उसका वो चेकलिस्ट के अंदर टिक मार्क होता है, तो उस रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे हम लोग, उस टाइप का रिकॉर्डिंग को हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं. ठीक है. नाउ रेटिंग स्केल्स अलाउज टीचर टू शो द डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर्स, स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्प्लेड बाय द लर्नर. To continue the light switch analogy, a rating scale is like a feeble switch that provides scopes for performance levels. अब rating scale क्या होता है ना, बच्चे का हर चीज का रेट किया गया है, क्या बच्चा किस तरह का बिहेव कर रहा है, उसके अंदर और क्या क्या, पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसके अंदर और क्या क्या स्किल है, या तो सिर्फ पढ़ाकू बच्चा है या फिर वो ऑलराउंडर बच्चा है, या डिफरेंट स्किल्स है, उसके अंदर बहुत तरीके का स्किल्स है. तो ये सब चीज एक रेटिंग स्केल से टीचर को जानकारी या फिर टीचर का रिकॉर्ड होता है, जिसके थ्रू टीचर को भी पता चलेगा कि वो बच्चा का परफॉर्मेंस किस लेवल का है. ठीक है. सो दीज हेल्प टीचर्स कम्स फ्रॉम रेटिंग स्केल के मदद से टीचर इस चीज का पता करती है. देन कम्स असाइनमेंट मतलब हमारा क्लास वर्क हो गया, या हम जो बच्चे को आउट ऑफ क्लास या होमवर्क देते हैं या फिर और कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क सब देते हैं, ये सब हो गया असाइनमेंट. सो असाइनमेंट आर अ टाइप ऑफ रिफाइनमेंट टू अ वेरिएबल. इट इज अ टास्क गिवन टू स्टूडेंट्स बाय देयर टीचर्स टू बी कंप्लीटेड आउट ऑफ क्लास टाइम. तो क्लास में आप जो भी पढ़ाते हो उसके बाद जो बच्चे को काम देते हो कि भाई ये तुम्हारा असाइनमेंट काम पूरा होना चाहिए, दैट इज असाइनमेंट. बच्चा करके लाता है, प्रॉपरली करके लाता है, टाइम पे करके लाता है, दैट मीन्स यू विल गेट अ प्रॉपर रिकॉर्ड. उसका रिकॉर्ड अच्छा होगा बच्चे का कि भाई ये तो असाइनमेंट पूरा करता है, टाइम से करता है. अगर नहीं कर रहा होता तो उसका रिकॉर्ड में क्या जाएगा कि भाई असाइनमेंट ठीक से नहीं करता है, टाइम पे नहीं लाता है, तो वहां पे एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि किस तरीके का वो performance there according to assignments. Okay. And then comes is questions. Now questions are frequently applied tool for finding out what children know, think, imagine and feel. मतलब क्वेश्चन तो एक ऐसा टूल है बच्चे को एनालाइज करने के लिए, बच्चे का असेसमेंट मूल्यांकन करने के लिए, कि आप बार बार बच्चे को क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं बच्चा क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है, क्या इमेजिन, क्या उसके दिमाग में चल रहा है. ये सब हम क्वेश्चन करके बच्चे से निकलवा सकते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है. अ टीचर इन द कोर्स ऑफ टीचिंग comes to know of learning difficulties in children by asking question. है ना, जब कोई चीज पढ़ा रही है टीचर तो हम लोग बच्चे को क्वेश्चन करके पूछ के बच्चे से हम लोग ये पता कर सकते हैं ना बच्चे को कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हम लोग पता कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस. राइट. क्वेश्चंस मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स, एसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना. तो क्वेश्चन किसी भी तरह के हो सकते हैं. हम लोग किस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को एग्जाम में. हम लोग ऐसे टाइप क्वेश्चन, बहुत लंबा लंबा आंसर लिखने का क्वेश्चन होता है, या शॉर्ट आंसर होते हैं जो मीडियम टाइप के लिखते हैं, या फिर बहुत शॉर्ट या 1 लाइन के जो आंसर होते हैं वैसा होता है क्वेश्चंस. कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बच्चों के लिए रख सकते हो. राइट. And then comes is document analysis. Document analysis is a type of qualitative research in which documents are appraised by the analyst to evaluate an estimation theme. तो document analysis का मतलब क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन देना किसी भी मतलब किसी भी चीज के ऊपर, जैसे
से फॉर एग्जांपल किसी ऑथर के ऊपर या कोई जैसे वो ऑथर कब उनका बर्थ कब हुआ है या उनका डिमाइस या डेथ कब हुआ है, तो हम देखते हैं ना कौन से प्लेस में उन्होंने जन्म लिया था। ये सब चीज़ का इंफॉर्मेशन देते हुए बच्चे को एक डेटा बनाने के लिए बोलते हैं, एंड देन आफ्टर दैट डेटा इज कंप्लीटेड एंड हम उनका परसेप्शन देखते हैं ना बच्चे का कि भाई पर्सपेक्टिव किस तरीके का था, हमने जो डेटा दिया था या हमने जो बताया था उस तरीके से बच्चा ने किया है सामने आंसर या नहीं किया है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए कि हम पढ़ा रहे हैं जो और जो हम उनको सिखा रहे हैं उस वो गाइड बच्चे को सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करना एक बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। सो दे आर डिफरेंट टूल्स, राइट? सो ये कई कई तरीके टूल्स, पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल हो गए, या क्वेश्चनरीज हो गया, ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो गए हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत और भी बहुत होते हैं, लेकिन कई फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले यही सब होते हैं स्कूल में, और हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डाइव टू लर्न and do like and share my video. Thank you.